हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की जो गणित है, जिसे हम नए सीरीज से हम पढ़ रहे हैं डिजिटल बोर्ड पर, उसकी जो प्रश्नावली 3.6 उसे हम सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। सारे चैप्टर्स मैंने बना रखे, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको कोई भी वीडियो देखनी है ना, बस आप ऐसे सर्च करो क्लास 10 एक्सरसाइज जो भी देखनी है और आगे लिख दो बाई मैथमेटिक्स एनालिसिस, आपको वीडियो टॉप पे मिल जाएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ये जो प्रश्नावली 3.6 इसमें अनुकूल प्रतिकूल वाला जो क्वेश्चन है ना, और लास्ट के जो 3 क्वेश्चन, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो हर बार लगभग एक क्वेश्चन एग्जाम में आ ही जाता है। इन क्वेश्चनों को करते हैं, ये भी पूछे जाते हैं, है ना। सभी चीज़ों को सीखेंगे, इन क्वेश्चनों को हमें करना है। तो आप देखेंगे ऐसे क्वेश्चन ना, ये रैखिक नहीं दे रखे हैं, रैखिक समीकरण के रूप में नहीं दे रखे हैं। 1/x है, 1/y है, इस तरीके से दे रखा है। तो पहले इनको रैखिक समीकरण में बदलना पड़ेगा, फिर इसके बाद हम इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे ना, इन समीकरण में क्या है ना बच्चों, इसके बट्टे में x है, इसके बट्टे में x है, इसके बट्टे में y है, इसके बट्टे में y है। तो ऐसे समीकरणों को हम क्या बोलते हैं? सममित समीकरण। ठीक है ना, एक जैसे हैं, देखो लाइक वाइज टर्म है। तो इनको हल करने के लिए क्या करना पड़ता है ना, हल पे जब आप हुए तो आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, हमने क्या माना? माना। आपको मानना पड़ता है 1/x को आप फिलहाल a मान लो और 1/y को आप b मान लो। ये हमने मान लिया। अब ये जो दिए गए समीकरण है ना, वो परिवर्तित हो जाएंगे। देखिए कैसे, पहले हमें a और b के मान निकालने पड़ेंगे और फिर इनको हल करके हम x और y को निकाल सकते हैं। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। तो देखो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से जो समीकरण 1 है ना, उसको आप ऐसे लिख सकते हो। देखो 1/2 गुणा 1/x, इनको अगर गुणा करो तो 1 एकम 1/2x, और फिर जो 1/3 गुणा 1 में y लिख सकता हूँ। और इधर क्या है मेरा बच्चा? 2 है। अभी आपने क्या बोला है बच्चों? अभी इसको आपने क्या बोला है? b बोला है, और इसको आपने क्या बोला है? a बोला है। तो ये a/2 हो गया, इसको आपने b बोला है, और यहाँ बट्टे में 3 है, बराबर 2। लॉस ऑफ क्या आ जाएगा? 3 दूनी 6, 3 a 2b बट्टे 2। इसके बट्टे में कुछ नहीं, 2 1 ले लो, 3 से गुणा कर दो। किसी भी संख्या को अगर हम 1 से गुणा करते हैं बच्चों, वही रहता है, और 6 दूनी 12। तो ये मेरा प्रथम समीकरण आ गया परिवर्तित होके। ये समीकरण नंबर 3 बोल दो। ऐसे लिख दोगे यहाँ पर समीकरण नंबर 2 से। समीकरण 2 को आप डायरेक्ट लिख सकते हो, है ना। ये हो जाएगा a/3 और वो हो जाएगा b/2, बट्टे में 2 है, और यहाँ पर क्या है बच्चों? 13/6। तो यहाँ पर लॉस ऑफ ले लो, 3 दूनी 6, 2a 3b, इधर 13/6 है, इसके बट्टे में 6, इसके बट्टे में 6 कट गया, है ना। सो आंसर क्या आ गया मेरा? मतलब समीकरण क्या आ गया? 2a + 3b = 13। समीकरण नंबर 4। हमें इन समीकरणों को अगर मैं विलोपन विधि से हल करूंगा, मुझे a और b के मान मिलेंगे। a और b के मान मैं यहाँ रख दूंगा, मुझे x और y के मान मिल जाएंगे। अब हमें क्या करना है? देखो, विलोपन का मतलब होता है एक चीज़ को विलुप्त करना है। हमें किसी चीज़ को क्या करना है? विलुप्त करना है। अगर मैं a को विलुप्त करना चाहता हूँ तो यहाँ पर जो 3 है इसमें गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ पर ये जो 2 है मुझे इससे यहाँ गुणा करना पड़ेगा। तो मैं लिख दूंगा समीकरण 3 तथा 4 से, शॉर्टकट में। कई बच्चे ऐसे लिखते हैं समीकरण 3 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 4 में 3 से गुणा करके हल करने पर। वो भी सही है, मैं नहीं कह रहा कि वो गलत है, वो भी सही है, बट जितना टाइम बचा सकते हो उतना ही फ़ायदा है आपका। हर एक टाइम कीमती है। अब मैं क्या करूँगा? अब मैं इन दोनों समीकरणों को हल कर रहा हूँ, तो अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूँगा, 6a + 2 दूनी 4b और 12 दूनी 24। ठीक है, अब इसको मैं 3 से गुणा कर रहा हूँ, 6a और 3 × 3 = 9b, और ये हो जाएगा 13 × 3 = 39। ठीक है, आपको पता है जब गुणांक बराबर आ गए, मज़ा आ गया, है ना। मज़ा आ गया। और जब समान चिन्ह होते हैं तो घटाते हैं, घटाने पर हर बच्चों को पता है। अब जब आप घटाओगे तो प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस प्लस माइनस कैंसिल,
9b में से 4b घटाओगे तो माइनस की 5b, ठीक है। 9 में से 4 गया 5, 3 में से 2 गया 1, 15, 5 दिया 15, तो b का मान कितना आ गया? हाँ, b का मान आ गया 3, ठीक है। b का मान आ गया 3। b का मान किसी भी समीकरण में रख दो, समीकरण 3 से, ठीक है। समीकरण 3 से मान रख देते हैं। 3 हमारे पास क्या है? 3a, 2 b का मान क्या है? 3 और यहाँ 12, 3a प्लस 6 बराबर 12, उधर चला जाएगा 3a, 12 में से 6 घटाएंगे 3a, ये आ जाएगा 6, 3 दूनी 6, a का मान कितना आ गया? 2। आपको a और b नहीं निकालने के लिए बोला है क्वेश्चन में, आपसे क्वेश्चन में x और y निकालने के लिए बोला गया है। आपने a और b निकाला है, अब क्या करना है? इन मानों को यहाँ रख दो, सीधी सी बात है। a व b के मान रखने पर है ना, नेक्स्ट पेज में आप कर दोगे। अब खुद ही देखिए, आपने यहाँ पर 1/x आपने a माना है, आपका a कितना आया? 2 आया है, ठीक है। तो तिरछे गुणा कर दो, तो ये x का मान क्या हो जाएगा? 1/2, ठीक है। और यहाँ पर आपने y का मान रख देना है 1/y। b का मान कितना है? 3 आया है, तो इस यहाँ से y तिरछे गुणा कर देंगे तो y का मान 1/3 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा रिक्वायर्ड, जो कि आपको ज़रूरत है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। हो गया आराम से। किसी भी पॉइंट पे कोई भी दिक्कत हो, दुविधा हो, तकलीफ हो, एक बार वीडियो को दोबारा देखिए, आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। चलिए, ऐसे ही सारे क्वेश्चन हैं, ऐसे ही हमारे पास सारे क्वेश्चन हैं। अब इस क्वेश्चन को भी हल करना है, आप खुद ही देखिए। इसके बट्टे में √x, इसके बट्टे में √x, इसके बट्टे में √y, इसके बट्टे में √y। तो इसे मैं समीकरण नंबर 1 बोलूँगा, ये समीकरण नंबर 2 बोलूँगा। माना जो 1/√x है उसको मैंने क्या बोल दिया? a, व 1/√y को मैंने क्या बोल दिया? b, जैसे पहले किया था, है ना। तो देखो क्या हो जाएगा? समीकरण 1 से, समीकरण 1 को हम ढंग से लिख सकते हैं, 4 गुणा 1/√x, हाँ प्लस है, फिर 3 गुणा 1/√y प्रॉपर, ताकि हर मैं आपको चीज़ें समझा पाऊँगा आराम से, है ना। तभी मैं जानबूझ के स्टेप्स को बढ़ा कर रहा हूँ। अभी ये इसके जगह आपने अपने a माना है, तो ये हो गया 4a। इसके जगह आपने b माना है, ये हो गया 3b2। तो ये समीकरण नंबर 1 परिवर्तित हो गए, ऐसा बन गया एक समीकरण। अब आप लिखो समीकरण नंबर 2 से, इसी तरीके से समीकरण नंबर 2 आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ये आ जाएगा 4x मतलब 4a, और वो हो जाएगा 9b, कितने के बराबर? -1 के बराबर, ठीक है। ये आपका समीकरण नंबर 4 बोल दो। अब इनको हल कर लो, इनके गुणांक देखो पहले से ही बराबर है। समीकरण 3 तथा 4 से डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका 4a + 3b = 2, ये आपका 4a - 9b = -1। समान चिन्ह है, प्लस प्लस घटाने पर, है ना, घटाने पर चिन्ह बदलता है। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये प्लस कटा। 9 और 3 भी कितना आ जाएगा? 12 भी, ये 3 एक कम 3 चौके 12, तो b का मान, ये 4 गुणा में इधर के बट्टे में हो गया, तो b का मान 1/4। b का मान किसी भी समीकरण में रख दो, है ना। b का मान आप किसी भी समीकरण में रख दो, सही किया ना। 3 एक कम 3 चौके 12, ठीक है। b का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, 3 में रख रहे हैं हम। ये 3 है हमारे पास, ये 3 है हमारे पास। 4a + 3b का मान कितना है? 1/4। और इधर क्या है हमारे पास? 2 है। 4a, देखो यहाँ से 3/4 आएगा, प्लस का उधर के माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ
यहाँ से 4 दूनी 8 माइनस 3/4, तो यह आ जाएगा 5/4। सब कुछ सही किया, कुछ गड़बड़ तो नहीं है क्वेश्चंस में? हाँ, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेते हैं। 9 3 12, ठीक है। 3 एक कम 3, 3 चौके 12, 4a प्लस का 3b, ठीक है। b का 1/4, 2 है, ठीक है। 4 दूनी 8, 3, 5/4, ठीक तो है सब कुछ। 4 यहाँ आ जाएगा, ये बट्टे में जाके गुणे में आ जाएगा, मतलब गुणे में तो बट्टे में आके गुणे में चला जाएगा। 5/16 आ गया, है ना? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जैसा क्वेश्चन दे रखा है आपकी स्क्रीन में वैसा हम हल कर रहे हैं, ठीक है। ए और बी के मान आ गए, ठीक है। ए और बी के मान आ गए। यहाँ ए में कुछ गड़बड़ लग रहा है हमें, है ना? कुछ तो गड़बड़ है, या तो क्वेश्चन में गड़बड़ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए का मान रखो। ए का मान जब हम यहाँ रखेंगे क्या है, 1/5/4, देखो 5/16, है ना? तो ऊपर जाएगा, देखो इसको ऊपर कर देंगे, ये 16 ऊपर आ जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा। √x का नहीं मानेगा, वर्क कर दो, वर्क करने पर ये x हो जाएगा, √ हट जाएगा, 16 का वर्क करोगे और 5 का वर्क 25 हो जाएगा, ठीक है। कुछ तो गड़बड़ लग रहा है क्वेश्चन में। ऐसे हल मैंने सही किया, क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मुझे। 16 का वर्क, 16 को 16 से गुणा करो, 6 छंग 36, 6 कम 6 और 3 9, 256, 256/25। ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रहा है बच्चों, है ना? अब y का मान यहाँ रखेंगे, ये y है, ये b का मान यहाँ रखोगे, 1/4, √y ऊपर आ जाएगा और ये 4 ऊपर आ जाएगा, है ना? 3 से गुणा कर दी, √y 1 कम √y, 4 1 कम 4, वर्क कर दो तो y आ जाएगा, 4 का वर्ग 16 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। मतलब क्वेश्चन जैसे दे रखा है वैसे मैंने कर दिया है। हो सकता है कि पीपीटी बनाने वाले ने थोड़ा इधर का उधर कर दिया हो नंबर्स, लेकिन आपको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। एक आध में हो गया होगा शायद, लेकिन आपको मेथड सीखने से मतलब है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में एग्जैक्टली यही है, ये ज़रूरी नहीं है। क्वेश्चन घुमा के दे सकते, नंबर बदल सकते हैं। सो मेन फोकस आपका कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन और मेथड सीखने में होना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन को रटने में नहीं। अगला क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, इसके बट्टे में x है, इसके बट्टे में x है, लेकिन ये बट्टे में नहीं है, गुणा में ऑलरेडी। y जो सिंपल है उसको सिंपल ही रहने दो, क्यों तुम बिगाड़ रहे हो उसको, है ना? ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है, ठीक है। माना 1/x को सिर्फ मैं a मानूंगा, b मानने की जरूरत ही नहीं है, ये सिंपल दे रखा है, जरूरत ही नहीं पान को, ठीक है। देखिए समीकरण 1 से तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये 14, ठीक है। इसको आपने क्या माना है, a माना है, तो 4a + 3y = 14। समीकरण नंबर 1 नहीं 3। इसी तरीके से समीकरण 2 से, समीकरण 2 से देखिए डायरेक्ट ये हो जाएगा 3a - 4y और उस तरफ है आपका 23, इसको मैं 4 बोल दिया समीकरण। अब खुद देखिए, आप a को हटा सकते हैं आराम से, अगर इसमें 3 से गुणा करें, इसमें 4 से गुणा करें, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 3 तथा 4 से हल करने पर, है ना? 3 से गुणा करेंगे, 4 × 12a, 3 × 9y, 14 × 4 = 42, 42, ठीक है। 4 से गुणा करेंगे, 4 × 12a, 8 × 16y = 23, 23 दूनी 46, 46, देखो 4 × 12, हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, ठीक है।
अब आप खुद ही बोलिए, समान चिन्ह होने पे घटाते हैं, घटाने पे चिन्ह बदलता है। प्लस माइनस कटा, 16 और 9 25 वाई, और यहाँ आ जाएगा माइनस की 50। 25 दूनी 50, वाई का मान देखो तुरंत मिल गया माइनस के 2। ये वाई का मान मिल गया। ठीक है, अब वाई का मान किसी एक समीकरण में रख दो। वाई का मान हम समीकरण में रख रहे हैं। वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, 3 ए, वाई का मान क्या है माइनस के 2, इस तरफ 3, अच्छा 4 लिख दो यहाँ पर, यहाँ रख दिया हमने, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 3a, 4 दूनी 8 है ना, 8 प्लस का इधर के क्या हो जाएगा माइनस का, 23 में से 8 गया 15, 3 बचे 15, तो a का मान कितना आ गया 5। परंतु a का मान नहीं निकालना है हमें, तो x का मान निकालना है। a का मान उठाकर यहाँ रख दो, तिरछी गुणा कर दो, x एकम x, 5 एकम 5, तो x का मान आपका आ गया 5, y का मान आपका आ गया माइनस के 2। आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इसी तरीके से ही करना है ना, शानदार है, इम्पोर्टेंट है। आप खुद देखिए, इसके बट्टे में x-1 है, इसके बट्टे में x-1 है, इसके बट्टे में y-2 है, इसके बट्टे में भी y-2 है, और ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या करेंगे, माना एक के बट्टे में है ना x-1, आपको उसको a मान लो, और जो दूसरा है एक के बट्टे में y-2, इसको आप b मान लो। ठीक है, ये दो समीकरण मान लो। तो समीकरण 1, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा आप खुद ही बताइए। ये हो जाएगा 5a, और वो हो जाएगा प्लस 1b बराबर 2। और समीकरण 2 से लिखिए, समीकरण 2 से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 6a माइनस के 3b बराबर 1। समीकरण नंबर 4। ठीक है, ये चीज़ आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब इनको क्या करना है, हल करना है ना, इसको हल कीजिए। अब b को हटाते, देखिए ये b यहाँ पर 3 है, जब तक गुणांक समान नहीं बनाओगे इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। समीकरण 3 व 4 से, ठीक है, 3 से गुणा करो, 5 3 15a, 3b, 3 दूनी 6, ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा। 6a माइनस के 3b 1, विपरीत चिन्ह होने पे जोड़ते हैं, जोड़ने पे प्लस माइनस कटा, 15 और 6 21a, 7 7 एकम 7 7 3 21, 3 इधर गुणे में इधर के बट्टे में आ गया। ठीक है, a का मान किसी भी समीकरण में रख दो, यहाँ रख दो। समीकरण 4 से 6a का मान कितना है 1/3 माइनस के 3b, इधर है 1, 3 दूनी यहाँ आ गया 2 माइनस के 3b 1, प्लस का 1 इधर के माइनस का 1, माइनस का उधर के प्लस का, ये 1, 3 इधर गुणा में इधर के बट्टे में आ गया। तो b का मान कितना है 1/3, और a का मान भी 1/3 है, b का मान भी 1/3 है। ठीक है, a b के मान आप यहाँ रखो, ए बी के मान 1/x-1 आपका 1/3 आया था, तो तिरछे गुणा करो, x-1 3 एकम 3, माइनस का अंदर के प्लस का 1 हो गया, x का मान कितना आ गया 4। आंसर 1/y-2, b का मान भी 1/3 है, तिरछे गुणा करोगे, y-2 एकम y-2, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं वही आता है, 3 एकम 3, माइनस का 2 उधर के प्लस का 2 हो जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा 5। ठीक
ठीक है, तो x का मान 4 आएगा, y का मान 5 आएगा। आराम से बन गया, है ना। कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप वीडियो को एक बार दोबारा देखिए। जब तक समझ में नहीं आता तब तक आपको करते रहना है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस पे ना जिस उस टाइप में दिया हुआ नहीं है, आपको पहले बनाना पड़ेगा। समीकरण 1 को कैसे लिखेंगे? समीकरण 1 से देखो क्या करना, अलग अलग ले लो। 7x बट्टे एक्स वाई, 2y बट्टे एक्स वाई, 5। तो यहाँ से x कटा, यहाँ से y कटा, तो ये 7 बट्टा वाई माइनस के 2 बट्टा एक्स बराबर 5। ये इसे आप समीकरण 1 लिखो। ठीक है, समीकरण 2 इसे हम कैसे लिखेंगे? 8x बट्टे एक्स वाई, 7y बट्टे एक्स वाई, x कटा, y से y कटा, 8 बट्टे वाई प्लस 7 बट्टे एक्स बराबर 15। ये बना समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर 1। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चों इसे आप खुद करो, है ना, खुद करो। यहाँ लिख देना, माना 1 बट्टा वाई को आप a मान लेना और 1 बट्टा एक्स को आप b मान लेना। ये समीकरण 1 है, एक समीकरण नंबर 2 है। इस क्वेश्चन को आपको खुद करना है और ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ये मैं आपको क्या दे रहा हूँ? होमवर्क। अगर आपने पहले के क्वेश्चन सचमुच सीखे हैं 4, तो ये आपको आना चाहिए, फटक से आप कर लोगे। ठीक है, इसे खुद सॉल्व करो। मुझे करवाने के लिए मुझे बस 2 मिनट लगते, सॉल्व करवा देता हूँ। बट फ़ायदा तब है जब आप खुद करो। जब आप खुद क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगोगे ना, तो आपके मन में एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, मेरे से हो जाएगा, मैं भी एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं कर लूँगा। जब ये अंदर से आने लगता है ना, तो यकीन मानो वो कॉन्फिडेंस आपको और निखारता है अच्छा करने के लिए। तो इसे आप खुद करो बच्चों। ये मैंने जैसे कर रहे हैं वैसे ही करना है। इनको खुद करो, मुझे कमेंट करके आंसर बताने कि कितना आंसर है। अगर आपको फिर भी नहीं आ रहा है क्वेश्चन ये, तो ये वीडियो, इससे पहले मैंने ये वीडियो बना रखी है, इस क्वेश्चन को आप वहाँ से देख लेना। ठीक है, क्लास 10 एक्सरसाइज 3.6 बाई मैथमेटिक्स एनालिसिस करके सर्च करना, आपको वीडियो मिल जाएगी। बट ये हो जाना चाहिए और मुझे कमेंट चाहिए बच्चों। कमेंट करके बताना सर हो गया मेरा और मेरा आंसर ये आया है। ठीक है, कमेंट का वेट करूँगा मैं आपका। अगला क्वेश्चन बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है, ठीक है, जैसा अभी हमने किया, बिल्कुल डिक्टो। तो हम क्या करेंगे? देखिए, ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। तो देखो इधर अंक रहना चाहिए, तो यहाँ एक्स वाई आ गया, तो समीकरण 1 क्या हो जाएगा? एक्स वाई से दोनों तरफ भाग कर दो। ठीक है, एक्स वाई से दोनों तरफ क्या कर दो भाई? भाग कर दो। एक्स वाई से एक्स वाई कटा, एक्स एक्स कटा, वाई से वाई कटा, ये बट 6, ये 3 बट्टा एक्स और ये 6। ये आपका समीकरण नंबर 1। ठीक है, समीकरण 1। अब यहाँ से समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 से क्या हो जाएगा? देखो, और यहाँ पर 5xy बट्टा xy, एक्स वाई से एक्स वाई कटा, एक्स एक्स कटा, वाई से वाई कटा, 2 बट्टे वाई प्लस 4 बट्टे एक्स बराबर 5। ये आपका समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, बिल्कुल वैसा बन गया। अब आप क्या करेंगे? माना 1 बट्टा वाई को आप ए मान लो और 1 बट्टे एक्स को आप बी मान लो। ठीक है, ये हम कर लेते हैं। समीकरण 1 से देखिए क्या हो जाएगा। ठीक है, 6 के बट्टे में वाई है तो 6a, ठीक है, प्लस 3b बराबर 6। ठीक है,
समीकरण नंबर 2 से 2 से क्या हो जाएगा देखिए खुद, ये हो जाएगा 2b सॉरी 2a प्लस 4b और उस तरफ कितना है 5। समीकरण नंबर 4। अब आप खुद देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, तो 2 में हम किससे गुणा करें कि 6 बन जाए? 3 से, क्योंकि जब तक गुणांक बराबर नहीं होगा तो हटेगा नहीं, विलोपन विधि कहती है। हल करेंगे समीकरण 3 व 4 से, ठीक है, 3 व 4 से लिख दिया हमने। तो देखिए ऊपर वाला तो वैसे ही रहेगा 6a प्लस 3b बराबर 6, इसको आपने 3 से गुणा किया है, 3 दूनी 6a, 3 चौके 12b, 5 तिया 15। समान चिन्ह पे घटाते हैं, घटाने पे चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, कटा, ठीक है। 12 में से 3 के माइनस के 9b, 15 में से 6 के माइनस के 9, माइनस माइनस 9 एक कम 9, तो b का मान आ गया 1। b का मान आप किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए। समीकरण 3 से b का मान क्या है 1, तो 6a 3 इंटू 1 बराबर 6, ये प्लस का 3 हो जाके क्या हो जाएगा माइनस का 3, तो ये आ जाएगा 3। 6 गुणा में के बट्टे में आ गया, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, a का मान आ गया 1/2। a का मान 1/2 है, b का मान 1 है। अब यहाँ पर रखिए और हल कीजिए, ठीक है। हाँ, चूँकि 1/y बराबर a का मान कितना है 1/2, तो y एक कम y, 2 एक कम 2, y का मान कितना आ गया 2 आ गया। फिर क्या देखिए 1/x बराबर b का मान 1 है, 1 के बट्टे में 1 लिख लीजिए, x एक कम x, 1 एक कम 1, तो x का मान 1 आया, y का मान 2, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसको हमें जितने भी हमने क्वेश्चन किए ना उसी तरीके का, लेकिन थोड़ा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें थोड़ा लंबा कैलकुलेशन होगा, लेकिन प्रोसेस वही है, इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखना है। इसके बट्टे में 3x प्लस वाई है, इसके बट्टे में भी 3x प्लस वाई है, इसके बट्टे में 3x माइनस वाई है, इसके बट्टे में भी 3x माइनस वाई है। ये मेरा समीकरण नंबर 1 है, ये मेरा समीकरण नंबर 2 है। तो क्या करना होगा, माना 1/3x प्लस वाई को आपने क्या मान लिया a मान लिया, और 1/3x माइनस वाई को आपने b मान लिया, ठीक है। तो आपको अल्टीमेटली x और y के मान निकालने, तो उससे पहले आपको a और b के मान निकालने पड़ेंगे, है कि नहीं। तो समीकरण 1 से उसको ढंग से लिखेंगे तो ये क्या 1/2 गुणा 1/, अच्छा वो दूसरा वाला मैंने कर दिया ना, चलो कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 2 को पहले लिख लो, किसी को भी पहले लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 3x प्लस वाई, और यहाँ पर क्या माइनस के 1/2, अच्छा दोनों में 1/2 है, अच्छा 1/3x माइनस के वाई, और इधर क्या हमारे पास माइनस के 1/8, ठीक है बच्चों। अब इसको हमने a बोला है, इसको हमने b बोला है, तो ये 1/2 a 1/2 b, ये चीज़ हो गई, ठीक है बच्चों। अब लॉग शब्द देखो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, जब नीचे सेम ऊपर वैसे का वैसा आ जाता है, 1 इंटू 1 1 ही आएगा, 1 इंटू देखो b को 1 से गुणा करेंगे तो b ही आएगा, ठीक है। 2 चौके 8, बट्टे में 4 गुणा कर दोगे, 4a माइनस के 4b बराबर माइनस के 1, ठीक है। ये अपन का समीकरण नंबर, कुछ भी मान लो, इसको a मान लो समीकरण 2 को। अब समीकरण 1 से क्या हो जाएगा देखो, ठीक है। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 देखो ये डायरेक्ट सिंपल ही है, ये a हो जाएगा, ये प्लस b हो जाएगा, और उसके जगह पर आ जाएगा 3/4, बट्टे के 4 इधर के तिरछे गुणा में आ जाएगा, इसके बट्टे को एक ले लो, तिरछे गुणा कर दोगे, 4a प्लस 4b
3 एकम 3, समीकरण नंबर बी। इन दोनों को हम हल करेंगे, मुझे ए और बी के मान आराम से मिल जाएंगे। और देखो गुणांक भी बराबर है तो फटाक से हो जाएगा। अब क्या लिखोगे, समीकरण ए व बी से हल करते हैं। समीकरण क्या है ये, 4a माइनस 4b बराबर माइनस का 1, ये है 4a प्लस 4b प्लस के 3। ऐड करोगे, जोड़ोगे तो कट जाएगा प्लस माइनस, और 4 4 8 हो जाएगा, 8a, और ये हो जाएगा 2। ए का मान ये 8 गुणे में इधर बट्टी में आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 2 चौके 8 है ना। तो ए का मान आ गया 1/4। अब ए का मान किसी भी एक समीकरण में इसमें रख दो, बी का मान आ जाएगा समीकरण बी से। ठीक है, समीकरण बी से रखेंगे 4, ए का मान 1/4 आया है, ये क्या है प्लस का 4b बराबर 3। ठीक है, तो 4b प्लस का एक उधर जाके माइनस का हो जाएगा 3 माइनस 1। आगे हल कर दे रहा हूँ, तो 4b बराबर आ जाएगा 2, ये गुणे में बट्टी में आ जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो b का मान आ गया 1/2। हमें a का और b का मान नहीं चाहिए, हमें x और y के मान चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस a और b के मान को हम यहाँ रखना पड़ेगा और फिर उसको हल करना पड़ेगा, है ना। तो a व b के मान रखने पर यहाँ लिख दोगे, ठीक है। a व b के मान रख देंगे तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ a है 1/3x प्लस वाई, और a का मान कितना है बच्चा 1/4। तो किसी भी संख्या को x से गुणा करेंगे वही आता है 3x प्लस वाई, एकम 3x प्लस वाई, 4 एकम 4। ये समीकरण नंबर इसको 3 मान लो, और इसको आपने b माना था, और b का मान कितना आया था 1/2। तिरछे गुणा करोगे 3x माइनस वाई को 1 से गुणा करेंगे वही आ जाएगा, और 2 एकम 2 आ जाएगा। अब आपको समीकरण 3 और 4 को हल कर लेना, फटाक से आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। आराम से आंसर मिल जाएगा, अब तो बहुत आसान हो गया है। समीकरण 3 तथा 4 से, ठीक है, 3 तथा 4 से ले लो। अब 3 समीकरण क्या है हमारे पास, 3x प्लस वाई बराबर 4, और दूसरा क्या है 3x माइनस के वाई बराबर 2, 3x माइनस के वाई जोड़ दो, विपरीत चिन्ह कट गए, 6x बराबर 6, 6 कम 6, तो x का मान क्या आ गया 1। ठीक है, चूंकि 3x माइनस वाई बराबर 2 था, तो x का मान यहाँ 1 आया, रखो 3 माइनस का उधर के प्लस का, 2 इधर के माइनस का, तो y का मान भी क्या आ गया 1। x और y दोनों के मान कितना है 1 और 1, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है कि नहीं। अब बच्चा जो क्वेश्चन आ रहा है ना भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चंस हैं, ये 3 जो क्वेश्चन है ना, इनमें से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर बार आ जाता है, हर बार आता है। ठीक है, ये बहुत ही शानदार और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल आपको ज्ञात करनी है। देखो ये नदी है, ठीक है, ये मेरी ना नदी है, ठीक है। 2 तरीके के पानी होते हैं, एक तो पानी जो ठहरा हुआ है, ठीक है, पानी में कोई भाव नहीं है, एकदम ठहरा हुआ पानी, और एक पानी बहता हुआ पानी है, ठीक है। पानी उधर बह रहा है सपोज करो, ठीक है, इस तरफ बह रहा है पानी। अब पानी अगर उस तरफ बह रहा है, ठीक है, पानी इस तरफ बह रहा है, और जिस तरफ पानी बह रहा है अगर आप उस तरफ तैरते हो तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है, मतलब उस पानी की एक अलग चाल होती है। आपकी चाल तो यही है, अब पानी की अलग चाल है, तो वो पानी की जो चाल होती है वो आपके चाल के साथ
जुड़ जाती है, तभी आपकी स्पीड बढ़ जाती है। अब पानी इस तरफ जा रहा है, आप इस तरफ आ रहे हो, आप इधर जाने की कोशिश करो तो वो पानी आपको पीछे धकेलेगा। पानी की जो स्पीड है आपको पीछे धकेलेगी, क्योंकि पानी के इधर आ रहा है ना, तो वो आपको पीछे पीछे धकेलती है, तो आपकी स्पीड कम हो जाती है। आपने देखा भी होगा, आपको तैरना वैरना तैरते होगे तो आपने देखा होगा ये चीज़, है ना। तो वो जो पानी की स्पीड वो कम हो जाएगी, ठीक है। तभी अनुकूल चाल, जब धारा की चाल में मतलब धारा की चाल जुड़ जाती है तो अनुकूल चाल हुआ, और धारा की चाल जब घट जाएगी तो प्रतिकूल चाल, ठीक है। तो माना स्थिर जल में चाल, जब पानी ठहरा हुआ है वो मैंने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा, और ये जो धारा बह रही है इस धारा की जो मैंने चाल मान ली, धारा की चाल मैंने मान ली y किलोमीटर प्रति घंटा। तो दो तरीके की चाल आती है, एक आता अनुकूल चाल। अनुकूल चाल में जो धारा की चाल है वो जुड़ जाती है x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। और प्रतिकूल चाल में वही चाल घट जाती है x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटा क्यों माना हमने, क्योंकि इसी में दे रखा किलोमीटर, ठीक है, और 2 घंटा, इसी हिसाब से मानना पड़ेगा, ठीक है। आप जानते हो चूंकि समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल, है ना। ये चीज़ आप जानते हो, इसी का हमें यूज़ करना पड़ेगा, उपयोग करना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं, प्रथम शर्तानुसार बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आसान भी है। कह रहे धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर देते, 2 घंटा, समय कितना है 2 घंटा, दूरी कितनी है 20 किलोमीटर, और कैसी चाल है, अनुकूल चाल है। अनुकूल चाल क्या होती है, x प्लस वाई होती है। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दाई 20, है ना। त्रिज्या गुणा करेंगे x प्लस वाई एकम x प्लस वाई, और इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 10 एकम 10। पहला समीकरण आपका बन के रेडी है प्रथम शर्त से, है कि नहीं। द्वितीय शर्तानुसार आ जाओ। द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त में क्या बोला गया है कि 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है प्रतिकूल में। समय आपका 2 है, ठीक है। दूरी आपकी मतलब दूरी कितनी 4 किलोमीटर, और चाल कैसी आपकी प्रतिकूल, प्रतिकूल में x माइनस वाई, है ना। इस सूत्र में रख रहे हैं हम 2 एकम 2, 2 दूनी 4, x माइनस वाई एकम x माइनस वाई 2 एकम 2। अब बस इन दोनों समीकरणों को क्या करो, हल करो, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से ये तो बच्चा हल कर लेगा। x प्लस वाई बराबर कितना है हमारे पास 10, और x माइनस वाई बराबर कितना है 2। जोड़ोगे कटा, 2x बराबर 12, 2 छंग 12, x का मान आ गया 6, यानी कि 6 किलोमीटर पर घंटा। ये किसकी चाल है, ये किसकी चाल है, x को आपने क्या माना था, स्थिर जल में चाल, स्थिर जल की चाल, ठीक है। अब x का मान आप कहीं पे रख दो, किसी भी समीकरण में रख दो, क्योंकि x प्लस वाई बराबर 10 था, x का मान 6 है, 6 प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो y का मान क्या आ जाएगा 4। तो ये आ जाएगी आपकी धारा की चाल, जो धारा बह रही है उस धारा की चाल आ जाएगी। आराम से हो गया, है ना, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। किसी भी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, प्रॉब्लम हो तो एक बार दोबारा ज़रूर देख लेना। इस क्वेश्चन को भी 6 नंबर में, 5 नंबर में बहुत पूछा गया, सबसे बड़े नंबर में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा पूछा गया है इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये जो 2 क्वेश्चन हम करेंगे ना, तभी मैंने बोला कि ये जो 3 क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
अब क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है हमें। कह रहे 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष उसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। ठीक है, बहुत ही शानदार है। चलिए शुरू करते हैं। माना एक महिला काम करेगी x दिन में तथा एक पुरुष कार्य करेगी y दिन में। मतलब अगर अकेली महिला पूरा काम करती है तो वो x दिन में करेगी, और अकेली पुरुष अगर काम करता है, अकेला पुरुष अगर काम करता है तो वो y दिन में करेगा। ठीक है, ये हमने मान लिया, और काम एक ही है। टोटल काम अगर x दिन में होता है तो एक दिन में कितना काम होगा, पूरे काम का x हिस्सा, है ना। अगर सपोज करो एक दिन में मतलब 10 दिन में आप 10 पत्थर फोड़ते हो, टोटल है, तो एक दिन में कितना फोड़ोगे। ठीक है ना, 10 से भाग देना पड़ेगा, तो एक दिन में आप एक ही पत्थर फोड़ोगे। तो उसी हिसाब से देखिए, अतः एक, अच्छा पहले महिला लिखना था ना, अतः एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य थोड़ा सा लैंग्वेज पार्ट ज़्यादा है, वो क्या हो जाएगा 1/x, तथा एक पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/y हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त में क्या है, देखो 2 महिलाएं 5 पुरुष एक कसीदे का काम को करेंगे साथ साथ, तो 4 दिन लगता है। 2 महिला, ठीक है, 2 महिला के कार्य का एक दिन में कितना 1/x, तो 2 महिला का क्या हो जाएगा 2/x, साथ यानी कि प्लस, और कितने पुरुष है 5 पुरुष, 5/y कितने दिन में पूरा करते हैं, 4 दिन में पूरा करते हैं। तो टोटल काम पूरा होता है 4 दिन में, तो एक दिन में कितना होगा 1/4। तो यहाँ पर एक दिन की बात हो रही है ना, तो ये समीकरण बन गया। ठीक है, अब आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में क्या है, 3 महिलाएं और 6 पुरुष, 6/y साथ कितने दिन में पूरा करते हैं, 3 दिन में पूरा करते हैं। मतलब एक काम का 1/3 हिस्सा हो जाए, क्योंकि ये एक दिन की बात कर रहे हैं हम। अब देखो जैसे क्वेश्चन समीकरण वैसे ही बन गए जैसे अब तक हम सॉल्व कर रहे थे, अब तो हमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, है ना। तो माना 1/x को a मान लोगे और 1/y को b मान लोगे। ठीक है, देखो इस ये 1/x है, ये 2/x, तो क्या हो जाए समीकरण 1 से 2a + 5b बराबर 1/4, 4 से गुणा कर दो, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, b बराबर 1, समीकरण नंबर 3। ठीक है, फिर समीकरण नंबर 2 से क्या हो जाएगा, देखिए तो ये हो जाएगा 3a + 6b 1/3, 3 से गुणा कर दोगे 3 × 3 = 9a, 18b बराबर 1। ठीक है, अब क्या करना है, a को हटाना है, आसान पड़ेगा, है ना। इसमें किससे गुणा करना पड़ेगा, 9 से,
और इसमें किससे गुणा करना पड़ेगा, 8 से। अब तो बस हल करना बाकी है। ठीक है, समीकरण 3 व 4 से। इसमें अगर हम 3 में गुणा करें 9 से तो ये क्या हो जाएगा, 9 8 72, हाँ 9 दूनी 18 और 9 1 कम 9। फिर 8 से गुणा करेंगे, 9 8 72 और 8 8 64, कैरी हासिल लगा 6, 8 कम 8 और 6 14 और 8 कम 8। समान चिन्ह है, घटाने पर चिन्ह बदलता है, प्लस माइनस करना। 6 आ जाएगा, 7 में से 4 गया 3 आ जाएगा, 36 b बराबर 1। तो b का मान आ जाएगा 1/36। ठीक है, हमें b का मान मिल गया 1/36। अब b का मान किसी भी समीकरण में रख दो, इसमें रखो, इसमें रखो, समीकरण 4 में रखते हैं। तो ये 9a, ये 18, b का मान है 1/36 बराबर 18 दूनी 36, 9a प्लस का 1/2 बचेगा, उधर जाके माइनस का 1/2, 1 से 1 आधा घटाते हैं तो आधा बचेगा, 9a 1/2, ये 9 इधर गुणे में इधर बट्टे में आ जाएगा, a का मान क्या आ जाएगा 1/18। तो a का मान भी मिल गया मुझे, b का मान भी मिल गया। अब आंसर निकालो, जगह नहीं है ना। अतः 1/x को आपने a माना था, a कितना है आपके पास 1/18, तो तिरछे गुणा कर दो, x से कम x। तो अकेली महिला उसको उस कार्य को पूरा करने में कितना टाइम लेगी, 18 दिन लेगी। अगर इकलौती महिला उस पूरे काम को करे तो 18 दिन लेगी। वह 1/y को आपने b माना था और b कितना है 36, y कम y 36। ठीक है, सो ये कितना आ गया 36। और अकेला पुरुष अगर करेगा तो 36 दिन लेगा। ठीक है, अकेला पुरुष अगर काम करेगा तो उस काम को कितना टाइम लेगा, 36 दिन। तो ये क्वेश्चन हमने आराम से कर लिया। एक बार मैं एनसीईआरटी का आंसर चेक कर लेता हूँ कि हमारा आंसर सही है या गलत है। ठीक है, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। हाँ सही है, 18 और 36। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा, और ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए, कह रहे रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय करती है, कुछ दूरी बस द्वारा। ठीक है, रेलगाड़ी और फिर क्या करती है, कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा तय करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। तो टोटल समय कितना है, 4 घंटे हैं। ठीक है, यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यानी कि 200 किलोमीटर बस से जाएगी, उसे 10 मिनट अधिक समय लगते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, रेलगाड़ी और बस की चाल ज्ञात करनी, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो टोटल जर्नी है वो कितने किलोमीटर की है, 300 किलोमीटर की है। ठीक है, सो मैं प्रथम शर्तानुसार मैं चित्र बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। मैं माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, ये मैंने मान लिया। ठीक है, ये मैंने मान लिया। अब क्या है, देखिए पहले शर्त में क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पहले शर्त में
अगर वो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो जो रेलगाड़ी वाला पार्ट है आर वो 60 किलोमीटर है, ठीक है। तो बाकी कितना बचा 240, वो किससे तय कर रही है? बस से, बस से तय कर रही है। एक तो पता चल गया है ना। तो यानी कि इस T1 मतलब 60 किलोमीटर में कितना टाइम लगा और 240 किलोमीटर चलने में कितने, उन दोनों का जो टोटल समय है वो कितना दे रखा है? 4 घंटे दे रखा है, ठीक है। और आपको मैंने अभी बताया था समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल, ठीक है। अब खुद देखिए, अब यहाँ से देखो, चूँकि T1 प्लस T2 टोटल टाइम कितना है? 4 घंटे है। तो T1 दूरी कितनी है? 60, और चाल, रेलगाड़ी की चाल कितनी है? x, ठीक है। दूरी कितनी? 240, और चाल कितनी है? y। इधर कितना है? 4। पहला समीकरण प्रथम शर्तानुसार, ठीक है। अब आ जाते हैं द्वितीय शर्त में, द्वितीय शर्तानुसार। बहुत ही आसान तरीके से मैं समझा रहा हूँ चीज़ों को। द्वितीय शर्तानुसार देखिए, अब मैं आपको फिर से चित्र बना के समझाऊंगा, ठीक है। कह रहे हैं 100 किलोमीटर, ठीक है। 100 किलोमीटर आपका चलता है किससे? रेलगाड़ी से। आर लिख देता हूँ मैं, और बाकी बचा कितना? 200 किलोमीटर। जैसे मैं चित्र बना रहा हूँ वैसे आप चित्र बना के एग्जामिनर को दिखा सकते हो। ये नहीं कि मैं बना रहा हूँ तो आप नहीं बनाएंगे, आप भी बनाओगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा, अरे भाई इसको सब आता है, इसी को मुझे चित्र बना के समझा दे रहा है ना। तो 100 किलोमीटर लिखेंगे। यदि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलता है तो अर्थात 200 किलोमीटर किससे चलेगा? वो रेलगाड़ी मतलब बस से चलेगा, ठीक है। तो अब की बार क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसको चलने में मान लिया T1 लगता है, 200 किलोमीटर चलने में T2 लगता है। प्रश्नानुसार क्या बोला है कि जो T1 है और जो T2 है वो पहले जितना टाइम लग रहा था 4 घंटा, उससे 10 मिनट ज़्यादा लगता है, ये बोला गया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो मैं यहाँ करता हूँ। देखिए T1 क्या होता है? दूरी बट्टा चाल। दूरी कितनी है? 100, चाल है x रेलगाड़ी की, फिर क्या है? दूरी है 200, चाल बस की हमने y माना है, 4 घंटा, और यहाँ 10 मिनट, ठीक है। क्योंकि देखो 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। अगर आपको मिनट को क्योंकि ये घंटे में है तो इसको घंटे में बदलना पड़ेगा, पद्धति एक होनी चाहिए। ये घंटे में, ये मिनट में, ये अलग अलग है, तो इसको सेम में बदलो। तो घंटे में मिनट को बदलने के लिए हम 60 से भाग देना होता है। कटा तो 4, 1/6, लौ छपा 6 आ गया, 6 चौको 24/1, यानी कि 100/x प्लस 200/y बराबर 25/6। ये आपका समीकरण नंबर 2 आ गया, ठीक है। समीकरण 1 ये है, समीकरण नंबर 2 ये है। इस तरह के क्वेश्चन ही हम अभी तक सॉल्व कर रहे थे। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। देखिए अब इनको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करना तो हमें आता ही है। इन चीज़ों को क्या करेंगे? थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, ठीक है। माना क्योंकि इसके बट्टे में भी x है, उसके बट्टे में भी x है, इसके बट्टे में y है, इसके बट्टे में y है। 1/x को a मानो और 1/y को क्या मानो? b मानो। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? खुद देखिए आप, ये क्या हो जाएगा? 60a, ये हो जाएगा 240b, है ना, और ये हो जाएगा 4। 60 गुणा 1/x हो जाएगा ना, 1/x को आपने a माना है, तो ये आपका समीकरण नंबर 3 मान लो इसको, ठीक है। इसका काम खत्म, इसे मिटाऊँ। अब लिखो समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 में देखो ये हो जाएगा 100a प्लस 200b बराबर 25/6, ठीक है। तो अगर आप
चाहो तो इसको थोड़ा छोटा कर सकते थे, यहाँ से 100 बनिश लेके, यहाँ से ए बचता, यहाँ से 2 बी होता, यहाँ पर 25/6, 25 एकम 25, 25 चौके 100, ठीक है। तो यहाँ अंदर गुणा हो जाता 6 से, 6 चौके 24, ए 24 दूनी 48, बी बराबर 1। ये आपका सेकंड वाला इक्वेशन आ जाता है ना, ये पहला और ये दूसरा, ठीक है। सब कुछ सही हो गया। अब बस हल करना है। तो देखो अगर ए को हटाना है, ये 60 है, ये 24 है, तो इस वाले में 24 से गुणा करना पड़ेगा और इस वाले में 60 से गुणा करना पड़ेगा। अब गुणा भाग सही रखना। समीकरण 1 व 2 से, 2 नहीं है ये भाई, 3 और 4 से। चौबीस से गुणा करो, थोड़ा गुणा भाग है, अब तो हल ही करना है ना। 6 देखो, 6 चौके 24, हासिल लगा 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 0। हाँ देखो अब तो गुणा भाग ही है। ये कितना था मेरे पास 240, 24 गुणा 24 500, 4 दूनी चौको 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 8 4 576। पीछे से कितना जाएगा 0, बी 24 48 96, ठीक है। अब 60 से गुणा करेंगे तो पहला वाला तो वही आ जाएगा 1440 ए। अब 6 8 छंग 48, ठीक है, हासिल लगा 4, 6 चौको 24, 24 और 4 28, पीछे से 0 और 60 एकम 60। अब हर ढंग से करो, माइनस करना पड़ेगा, माइनस माइनस, ये कटा। अब 0 से 0 गया, 16 में से 8 गया, 8 बचा। इसने हासिल दिया था इसको, है ना, यहाँ पे 7 बचा, मतलब 6 बचा, हासिल दिया। 16 में से 8 गया, 8 बचा और 4 में से 2 गया, 2। कैलकुलेशन सही हो रही है ना बच्चों, क्योंकि फिर गड़बड़ हो जाएगा। 0 से 0 गया 0 और फिर बाकी तो सब सही लग रहा है ना। कैलकुलेशन देख लेना, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो जाए हमसे। 4 छंग 24, 24 दूनी 48, ठीक है। ये 0, 16 में से 8 गया, 8 बचा, 6 तो हासिल लिया, 16 हो गया, 16 हो गया, 8 बचा, ठीक है, बी। और यहाँ से आ गया आपका 36, ठीक है। थोड़ा और हल कर लेते हैं। तो ये गुणे उधर बट्टे में चला जाएगा, तो बी का मान क्या हो जाएगा 36/2880। कटेगा क्या, 4 से काटो, 4 9 36, 7 28, 4 दूनी 8 0, ठीक है। 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 चौके 12 0, 3 कम 3, 3 8 24 0। तो बी का मान आ गया 1/80, ठीक है। बी का मान 1/80 आ गया। बी का मान यहाँ रख दो, आपको ए का मान मिल जाएगा, ठीक है। समीकरण 4 से लिख के कर देना, 24A 48, बी का मान है 1/80। काटो, 4 दूनी 8 0, 4 कम 4, 4 दूनी 8, फिर कटेगा 4 पंजे 20, 7 3 12, 24A 1, ये 3/5 उधर जगह माइनस का हो जाएगा, 24A 5 कम 5, 5 में से 3 घटाओगे तो यहाँ से 24A बराबर 2/5 आ जाएगा। 2 1 कम 2 12, 12 गुणा में है, इधर बट्टे में आ जाएगा। ए का मान 1/60 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि 1/x को आपने ए माना था, ए कितना है 1/60 आया है, x से कम x,
60 एकम 60, तो जो रेलगाड़ी की चाल होगी वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, है ना। बस कैलकुलेशन ही था और क्या था। फिर से पुनः 1/y को आपने b माना है, तो b का मान कितना आया था 1/80, तो y एकम y और 80 एकम 80, तो जो बस की चाल होगी वो कितनी होगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आराम से बन गया ये क्वेश्चन आपका। तो सभी चैप्टर मैंने आराम से करा रखे हैं, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे, आप ज़रूर देखिए उनको। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, इसे हर जगह शेयर करें। चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें। आपके लिए मैं डेली वीडियो बनाता हूँ, है ना। सिर्फ मैथ के ही नहीं, साइंस के भी, SST के भी, हर सब्जेक्ट के। क्लास 11 12 की मैथमेटिक्स चैनल पर ऑलरेडी कंप्लीट है, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और हम आपका साथ कभी छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। BSc MSc की वीडियो ऑफ चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है। तो बस आपका साथ और प्यार चाहिए मुझे, बस इसी चीज़ की भूख है मेरे को। और आप, मुझे पता है मेरे स्टूडेंट मेरे को सपोर्ट ज़रूर करेंगे, करोगे ना। कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे और किस चैप्टर की चाहिए, और किस टाइप के और वीडियोस आप मुझसे चाहते हो वो भी मुझे ज़रूर बताओ। और इस वीडियो को हर जगह शेयर करो, इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करो, फेसबुक पे फॉलो कर लो। जय हिंद, अपना ख्याल ज़रूर रखें और पढ़ते रहें, ठीक है, क्योंकि यही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। पढ़ाई करोगे तभी आगे बढ़ोगे। जय हिंद।